जय माँ गायत्री, जय सनातन धर्म। गायत्री साधना के प्रत्यक्ष चमत्कार के इस एपिसोड में एक बहुत ही अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, आश्चर्यजनक किंतु सत्य घटना का वर्णन करने जा रहा हूँ। डायन के अचूक मारण प्रहार से मेरी प्राण रक्षा। गायत्री साधना और यज्ञ का प्रत्यक्ष चमत्कार। गायत्री नाम ही है गीयते प्राणः इति। गायत्री जुगाने वाले के प्राणों का त्राण करती है और केवल रक्षा ही नहीं करती, हर प्रकार से आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्ता प्रजत ब्रह्मलोकम, अर्थात इस लोक को संवारती हुई परलोक को भी ले जाती है, ब्रह्मलोक को। मित्रों, श्री सत सनातन धर्म में गायत्री साधना यज्ञ वैदिक रीति से संपन्न 16 संस्कार हजारों वर्षों से विज्ञान की कसौटी पर खड़े उतरते आए हैं। हमारे ऋषियों का यह विश्व मानवता के लिए अनुपम उपहार है। मैंने अपने 41 वर्ष के आध्यात्मिक जीवन में पग पग पर इनका अनुभव किया। पिछले एपिसोड में आपने पढ़ा था कि किस प्रकार मैंने माँ गायत्री और यज्ञ भगवान की कृपा से अपने एक विद्यार्थी की डायन के मारण प्रहार से रक्षा की। अब आगे पढ़ें। वर्ष 1995 की यह घटना अविस्मरणीय है। वर्ष 1992 में महाशिवरात्रि पर गायत्री शक्तिपीठ में माँ गायत्री की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। 1993 में फाल्गुन पूर्णिमा पर मेरी माँ का स्वर्गवास हुआ था और मैंने माँ की मृत्यु के ठीक पहले अपने जीवन के समस्त पुण्य को उनकी शांति सद्गति के लिए संकल्प कर समर्पित कर दिया था। उस बालक की मृत्यु से रक्षा के कुछ ही दिनों बाद कार्तिक अमावस्या को, ठीक दीपावली की शाम को दिए जलने के बाद मेरे ससुर उत्तिम पांडे जी का स्वर्गवास हो गया। वे लगभग 90-95 वर्ष के थे। मेरी शादी बगल के गांव में ही हुई है। सूचना मिलते ही मैं पत्नी को लेकर ससुराल चला गया। रात्रि में 9-10 बजे शव को लेकर हम लोग गंगा किनारे डोरीगंज के श्मशान घाट पहुँचे। श्मशान घाट में किसी के शवदाह में शामिल होने का यह मेरा प्रथम अवसर था। दीपावली में कार्तिक कृष्ण अमावस्या की रात वाम मार्गी तंत्र साधना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है और वो भी मैं श्मशान में था। कहीं कोई अनिष्ट न हो जाए इसलिए सावधानीवश शव यात्रा के प्रारंभ से ही शवदाह के अंतिम समय तक, जब तक श्मशान में रहा, मानसिक गायत्री मंत्र का जप करता रहा। अपने कुछ सहयोगी गायत्री साधकों को भी वैसा ही करने को कह दिया था। उन्होंने किया या नहीं, पर मैं पूरी रात्रि मानसिक जप करता रहा। अगले दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण था। सभी लोग हड़बड़ी में थे कि प्रातः सूर्योदय के पूर्व ही सब लोग घर पहुंच जाएं। सुबह 6 बजते बजते सभी घर वापस आ गए। श्मशान में दाह संस्कार और मृत्यु का सूतक तो था ही। प्रातः सूर्योदय से ही पूर्ण सूर्य ग्रहण होने से ग्रहण का भी सूतक प्रारंभ हो गया। ग्रहण में भोजन बनाना खाना वर्जित है। मैंने गायत्री शक्तिपीठ पर पूर्ण सूर्य ग्रहण के दुर्लभ अवसर पर पहले से ही अखंड गायत्री जप का आयोजन रखा था। मृत्यु का सूतक होने से स्वयं भाग नहीं ले सका, पर जप के लिए आए परिजनों से ही देव आवाहन पूजन कर अखंड गायत्री जप शुरू करवा दिया।
मंदिर के गर्भगृह में तो प्रवेश नहीं किया, परंतु बाहर के मंडप में उपस्थित जनों से सूर्य ग्रहण के प्रभाव पर चर्चा की। धूप के गहरे हरे चश्मे, फिल्म की नेगेटिव या फिर किसी बड़े पात्र में रखे जल में ग्रहण की छाया का दृश्य सभी को दिखाया, क्योंकि सूर्य ग्रहण को सीधे देखने से आंखों की रोशनी जा सकती है। लगभग 12:30 बजे ग्रहण समाप्त होने पर अखंड जप समाप्त कर परिजनों ने आरती की, प्रसाद लेकर सब विदा हो गए। पूरी रात भूखे प्यासे श्मशान में जागरण, फिर सुबह से ग्रहण का सूतक। शक्तिपीठ पर अखंड जप के कारण न कुछ खाया था न सो पाया था। पत्नी को कुकर में झटपट खिचड़ी बनाने को कहा और मैं थोड़ा सो गया। आधे घंटे ही सोया होऊंगा कि पत्नी ने जगाया। उठकर मैंने खिचड़ी खाई। अभी हाथ धोकर आचमन कर ही रहा था कि पड़ोस का एक लड़का, जो रिश्ते में मेरा पौत्र लगता था, दौड़ता हुआ आया और बोला, बाबा मंदिर में आग लग गई है। सुनते ही मैं एक छोटी बाल्टी में जल लेकर दौड़ता हुआ गया। दरवाजा खोलते ही जो दृश्य था, मैं अवाक रह गया। माँ गायत्री की संगमरमर की प्रतिमा को पहनाया गया संपूर्ण वस्त्र, जो पॉलिएस्टर के थे, जल चुके थे। गले में पहनाई गई प्लास्टिक की माला भी लगभग पूर्ण जल चुकी थी। आग नीचे से ऊपर बढ़ते हुए माँ गायत्री के कंधों से ऊपर बढ़ रही थी। मैंने तुरंत अंजलि में जल लेकर मूर्ति की ओर 3-4 बार फेंका। आग बुझ गई। मंदिर में धुआं भर गया था। माँ की प्रतिमा आग और धुएं के प्रभाव से स्याह लग रही थी। बड़ा भयावह दृश्य था। पड़ोस की एक लड़की जो नियमित गायत्री साधना करती थी, वह भी भागी हुई आ गई थी। एक क्षण के लिए मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ था। धैर्य धारण कर हम दोनों ने मंदिर और प्रतिमा की साबुन पानी से अच्छी तरह सफाई की। तब मंदिर में एक ही मूर्ति थी। सिंहासन भी पुष्पक विमान की तरह बना हुआ था। मैंने इस अभूतपूर्व और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के प्रायश्चित स्वरूप 24 घंटे जल उपवास किया। प्राण प्रतिष्ठा की हुई प्रतिमा निष्प्राण हो चुकी थी। गायत्री साधना का मेरा संचित पुण्य धन माँ के लिए संकल्पित किए जाने से पहले ही समाप्त हो चुके थे। अगले 3-4 वर्ष मेरे जीवन पर अत्यंत भारी पड़े। दुर्भाग्य चरम पर था। न पुण्य धन था, न अर्थ धन था। कर्ज के दलदल में डूबा हुआ था। न कोई साथी सहयोगी। ऊपर से 1994 से ही 18 वर्ष जारी रहने वाली राहु की महादशा भी प्रारंभ हो चुकी थी और वो मुझे रसातल में पहुंचा चुकी थी। परम पूज्य गुरुदेव का महाप्रयाण 1990 में ही हो गया था और वंदनीय माता जी भी जा चुकी थी। मेरे ही बनाए सिखाए तथा कथित गायत्री परिवार के कुछ सदस्य भस्मासुर बनकर शांति कुंज हरिद्वार मेरे विषय में नाना प्रकार के झूठे इल्जाम लगाकर मुझे वहां भी बदनाम कर चुके थे। फिर भी इतनी विषम परिस्थितियों में भी, इस अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरते हुए भी मेरी माँ गायत्री और परम पूज्य गुरुदेव में निष्ठा नहीं डगमगाई। एक शब्द भी कभी जाने अनजाने मेरे या मेरी धर्मपत्नी के मुख से कभी नहीं निकला होगा कि गायत्री माता गुरु जी के कारण हम बर्बाद हो गए। नियमित गायत्री जप, शक्तिपीठ पर दैनिक पूजा आरती, साप्ताहिक रविवार को यज्ञ, नवरात्रियों में सामूहिक नवरात्रि साधनाएं चलती रहीं। जीवन संघर्ष के उन वर्षों में भी मैं अपना धर्म कर्तव्य निभाता रहा। बाद में कुछ वर्षों बाद माँ गायत्री की प्रतिमा हटाकर सिंहासन तोड़कर फिर से सिंहासन बनवाया, टाइल्स लगवाए। शुभ दिन शुभ मुहूर्त में माँ आदिशक्ति गायत्री की विधिवत पुनः प्राण प्रतिष्ठा की। माँ भगवती दुर्गा, माँ महासरस्वती की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की। उस दुर्घटना का विश्लेषण, तंत्र साधना का सर्वोत्तम दुर्लभ सुयोग,
कार्तिक कृष्ण अमावस्या, दीपावली की महानिशा, पूर्ण सूर्य ग्रहण, मारण के शक्तिशाली घातक तंत्र प्रयोग का दुर्लभ अवसर था। इधर मैं संचित पुण्य धन से वंचित, श्मशान में पूरी रात्रि मृत्यु के सूतक से अपवित्र, बालक की मृत्यु से रक्षा हो जाने से, वार खाली जाने से क्रुद्ध डायन ने अपना तथाकथित अचूक ब्रह्मास्त्र प्रयोग ही किया होगा। मेरे बचने का कोई चांस ही नहीं था। अतः माँ आदि शक्ति गायत्री की प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा ने उसे अपने ऊपर ले लिया था और इस प्रकार अपने इस पुत्र की प्राण रक्षा की थी। यह प्रसंग कहते हुए मुझे रोमांच हो रहा है। हे माँ, तेरा दिया हुआ यह जीवन, धन, मान, यश, कीर्ति, ज्ञान, विद्या, बुद्धि फिर क्यों न तेरे चरणों में समर्पित कर दूं? पर क्यों न धर्म संस्थापनार्थाय मेरी हर सांस विश्व मानवता के लिए समर्पित हो। मेरा है ही क्या? न तो हम कामये राज्यम, न सौख्यम, न पुनर्भवम, कामये दुख तप्तानाम प्राणिनामार्तनाशनम। नियमित गायत्री साधना से साधक और उसके परिवार की रक्षा होती रहती है, पर सनातनी हिंदू धर्म के नाम पर सब नौटंकी करता है। पर गायत्री मंत्र जप के नाम पर मेरे लगातार गायत्री साधना के महत्व, वैज्ञानिकता, चमत्कारों के संदेशों को पढ़कर भी मेरे गायत्री साधना के आह्वान की निरंतर अवहेलना करता रहता है। 41 वर्षों के आध्यात्मिक जीवन में 1 करोड़ से अधिक गायत्री महामंत्र का जप करके 4000 के लगभग गायत्री छोटे बड़े यज्ञों का संचालन करके, हजारों लोगों का मार्गदर्शन करके जो भी बातें आपको बताता हूँ, अनुभव से बतलाता हूँ। गायत्री साधना 100 टन खरा सोना है और जो भी सदगुरु के संरक्षण मार्गदर्शन में नियमित विधिवत गायत्री साधना करते हैं, उनकी गायत्री साधना निश्चित रूप से सफल होती है। मेरे नियमित रूप से गायत्री मार्गदर्शन के लिए मेरे मार्गदर्शन में मेरे व्हाट्सएप गायत्री साधना से सिद्धि ग्रुप से जुड़ने के लिए कमेंट बॉक्स में नीचे दिए हुए मेरे व्हाट्सएप नंबर 9931710678 99-317-10-678 पर अपना नाम, अपना जिले का नाम लिख करके अपना रिक्वेस्ट भेजें। आपको गायत्री साधना से सिद्धि ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा और उसमें नियमित गायत्री साधना संबंधी मार्गदर्शन मिलता रहेगा। जय माँ गायत्री, जय सनातन धर्म।